अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसे केस की तफसील आपसे शेयर करेंगे जिसका असली मुजरिम जो था वो बाहर घूम रहा था। सिर्फ एक मोहरा जो था उसको मरकजी मुजरिम ठहराकर पुलिस ने चालान कर दिया था। और यहाँ पर वो कहावत जो है ना कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, वो सामने आती है। अब ये कहानी क्या है? कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से। एक शख्स रोड के ऊपर जा रहा है, विनोद उसका नाम है, और रोड के ऊपर जाते हुए पीछे से एक कैरी डिब्बा आता है जो कि उसको हिट करता है। कैरी डिब्बा जैसे ही उसको हिट करता है तो वो गिरता है, उसकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। अब कैरी डिब्बे का जो ड्राइवर है उसको लोग पकड़ लेते हैं, पकड़कर थोड़ी दुर्घट भी बनाते हैं, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब थाने जाता है, चालान होता है, छोटा मोटा केस था, अदालत ने उसकी जमानत दे दी, वो बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो उस शख्स के पास जाता है जिसकी उसने टांगें तोड़ दी थी। उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है, बातचीत होती है। आगे से विनोद जो है वो कहता है कि वो रहा दरवाजा और तुम निकल जाओ, मुझे मालूम है कि मेरी दोनों टांगें टूट गई और मैं किस तरह से जिंदगी गुजार रहा हूं। अब इतनी बात होती है, वो चला जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद, फिर वही ड्राइवर जो है वो आता है और आकर उससे माफी मांगता है। माफी जब वो नहीं देता तो उसको गोलियां मारकर चला जाता है। और ये कहानी जो है, ये जो स्टोरी है, ये हिंदुस्तान के शहर पानीपत की है, जहां पर 2 मियां बीवी हंसती बसती जिंदगी चल रही थी। उनकी 2 बच्चे थे और शौहर जो है उसको ये ड्राइवर गोलियां मार जाता है। पुलिस ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद ये जो ड्राइवर जब गोलियां मार के भाग रहा था तो अहले इलाका ने इसको पकड़ लिया और भागने नहीं दिया, तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की। मुकम्मल करके इस शख्स को चालान करके आगे भेज दिया। 2 साल के बाद वहां के जो डीएसपी हैं वो चेंज होते हैं। जैसे ही वो चेंज होते हैं तो उनको एक मैसेज आता है उनके व्हाट्सएप पे, जिसमें ये कहा जाता है कि मैं एक ऐसे केस की बात कर रहा हूं जिसे पुलिस ने ये कहकर चालान कर दिया कि हमने मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन कर दी है, जबकि मुझे लगता है कि इस केस की मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इस केस को आप दोबारा देखें, इसका जो मरकजी मुजरिम है वो बाहर घूम रहा है। डीएसपी साहब ने ये मैसेज सुना। सुनने के बाद उस नंबर पे कॉल की जो कि ऑस्ट्रेलिया का था। ये मरने वाला जो शख्स था उसके बड़े भाई का नंबर था। उस नंबर पे कॉल की। कॉल करके जब पूरी तफसीलात जानी तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इस केस में जो हमारी भाभी है, जो हमारे शौहर की बेगम है, उनका हाथ है, उन्होंने ये कत्ल करवाया। तो डीएसपी साहब कहते हैं कि आपको क्यों लगता है ऐसे? वो कहते हैं कि हमें इसलिए लगता है कि एक सुमीत नामी शख्स है जिसके साथ ये पिछले 4 साल से राब्ते में है, मतलब कि इनका फिजिकल मामलात भी चल रहे हैं। अब डीएसपी साहब ने पूरी तफसील ली। उन्होंने कहा ठीक हो गया, आपने तफसीलात दे दी, अब मैं जानूं, मेरा काम जाने, आपने इस पे कोई बात नहीं करनी। डीएसपी साहब ने अपने स्टाफ को बुलाया, फौरी तौर पर इस केस की फाइलें मंगवाई और केस को रीओपन करवाया। खुफिया इंक्वायरी शुरू कर दी। इसकी इंक्वायरी शुरू हुई। जो उनकी भाभी थी उसके रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड, और जो लड़का था उसके कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ मंगवाया। अब देखते हैं कि उसमें इनकी घंटों बातें होती हैं। अब घंटों बातें होती हैं तो पुलिस को शक पड़ता है। केस दोबारा रीओपन है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो डीएसपी साहब दोनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद दोनों से जब क्रॉस सवाल होते हैं, तफ्तीश होती है, क्या मामलात हैं, इनकी सारी इंक्वायरी की जाती है। और जो शख्स जेल में है उसके खानदान वालों की भी इंक्वायरी की जाती है, जिनके पास एक भारी रकम मौजूद थी। अब पुलिस वाले परेशान थे, तो जब सवालात हुए तो ये औरत और ये शख्स जो कि जिम ट्रेनर था, इसने, औरत ने बताया कि ये एक जिम ट्रेनर थे, मैं जिम जाती थी, मुझे ये अच्छे लगते थे, मैं इनसे शादी करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुला लेती हूँ तो फिर मेरे पास दौलत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा शौहर अच्छा खासा खाता पीता शख्स था। तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि एक कातिल हायर करते हैं जो इस तरह से गाड़ी से हिट करेगा और वो मर जाएगा। लेकिन गाड़ी से हिट करने की वजह से वो मरा तो नहीं, लेकिन बच गया। फिर हमने ही उस ड्राइवर की जमानत करवाई। हमने ही उसे इसके पास भेजा माफी मांगने के लिए कि ये लोग हाथापाई या लड़ाई होगी तो ये इसको मारेगा, लेकिन उस वक्त बच गया। फिर हमने इस बंदे के साथ बातचीत की, जो ड्राइवर था, उसको भारी मुआवजा दिया, पैसे दिए। पैसे देने के बाद उसने इसका कत्ल कर दिया और थाने में उसने मुंह नहीं खोला। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए कि किस तरह से ये प्लान करके इन्होंने कत्ल किया है। और वो औरत बताती है कि मैं
अपने इस आशिक के साथ शादी करना चाहती हूँ। अब हम शादी तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग जेल में सुबह इकट्ठे जाएंगे। कत्ल कभी छुपता नहीं है। और देखें कैसे प्लानिंग करके पुलिस की आंखों में धूल डाल दी और ये सारे मामलात किए। अब यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप अगर किसी और के साथ रिलेशन में हैं तो खुल्लम खुल्ला कहें कि हमें खुला लेनी है, पैसे के चक्कर में किसी की जान तो ना लें। और वो 2 बच्चे जो यतीम भी हो गए, माँ से भी अब हाथ धो बैठे, माँ जेल चली जाएगी, वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे।